लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। जय श्री राम मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज की कथा बड़ी रोचक है, जिसे हमने रामायण से लिया है। मित्रों, हिंदू धर्म के सभी गुप्त रहस्य सभी सनातनियों को मिल सकें, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। दोस्तों, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इसके लिए कम से कम आप भी एक लाइक तो कर ही दिया करो, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार के कुछ अनजाने रहस्य लेकर आते रहें। मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहज में ही वनवास जाना स्वीकार कर लिया। पर उनके साथ ही बचपन से प्रभु श्री राम की चरण सेवा करने वाले भाई लक्ष्मण भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी भगवान श्री राम के साथ वनवास जाने की जिद की और उन्हें साथ लेना पड़ा। लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा जी से तो आज्ञा ले ली थी, परंतु अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने से हिचक रहे थे कि उन्हें कैसे समझाया जाए। अगर उर्मिला कहने लगी कि अगर प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता जी को साथ ले जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले जा सकते। लक्ष्मण जी यही सोचते हुए जा रहे थे कि महल के बाहर अपनी पत्नी उर्मिला को पूजा का थाल हाथ में लिए हुए देखा, जो पास आने पर उनसे बोली कि आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा आए, इसलिए न तो मैं आपको रोकूंगी और न ही आपके साथ जाने की जिद करूंगी। मित्रों, उर्मिला ने ऐसा कहकर लक्ष्मण जी की सारी परेशानी दूर कर दी। मित्रों, असल में पत्नी का यही धर्म भी है कि अगर पति को किसी बात का संकोच हो तो पत्नी पहले ही पति के मन की बात जान ले और उस संकोच से बाहर निकाल दे। मित्रों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि किसी भी विषय का अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। मित्रों, पत्नी का इतना बड़ा त्याग देखकर लक्ष्मण जी रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने मत देना। उसके बाद लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए। लेकिन उनके बन जाने के बाद उर्मिला कठिन तप करती रही। हम यह तो जानते हैं कि भैया भाभी की सेवा करते हुए लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, लेकिन उर्मिला ने भी उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया और कभी भी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की देखभाल की। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, लौटते समय जब भरत जी ने हनुमान जी को देखा तो राक्षस समझकर उन पर बाण चला देते हैं और हनुमान जी वहां गिर जाते हैं। फिर होश आने पर भरत जी को सारी कहानी बता देते हैं कि मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया है और मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा था। तब भरत जी ने हनुमान जी को कहा कि आपको मैं एक बाण के द्वारा तुरंत लंका भेज देता हूँ, पर हनुमान जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और बोले कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जब इस बात का उर्मिला जी को पता चला कि उसके पति के प्राण संकट में हैं, तो वह खड़ी होकर हंसने लगी। तब पूछने पर उर्मिला ने बताया कि मुझे किस बात की चिंता, मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, तो मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं। जब तक मेरा दीपक बुझ नहीं जाता तब तक मेरे पति के प्राणों को कोई संकट नहीं है और सूर्यदेव भी तब तक उदय नहीं हो सकते जब तक कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं और जो प्रभु श्री राम की गोद में हो उसे काल कभी छू नहीं सकता। हो सकता है ये उनकी लीला हो, मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं और अब शक्ति के बहाने से प्रभु श्री राम की गोद मिली है, तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है उठने में।
वैसे भी शक्ति मेरे पति को नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर श्वास में और हर धड़कन में प्रभु श्री राम हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। जब तक हनुमान जी श्रीलंका नहीं पहुंच जाते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। वास्तव में भगवान सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी जो लक्ष्मण जी के उठने से पहले उदय हो जाते, क्योंकि यह एक पतिव्रता स्त्री का तप था जो सूर्य नारायण को उदय नहीं होने देता। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी उर्मिला ने मारा था। धन्य हैं वो पतिव्रता पत्नियाँ जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने पति की जय जयकार की। जय श्री राम मित्रों।